नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आशुतोष पांडे प्रयागराज में जो पीसीएस आरओ एआरओ के प्रतियोगियों का लगातार धरना चल रहा था 11 तारीख से लेकर के, और जो 15 को जाके खत्म हुआ, उसका मुख्य चेहरा जिसको पुलिस उठाकर ले गई और अब पता चला उसका चालान किया है और वो नैनी जेल में, उसके बारे में एक पुलिस की जीडी जनरल डायरी सामने आई है। आप ये जब जीडी पढ़ेंगे, मैंने ध्यान से पढ़ा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रयागराज की पुलिस ने क्या किया है और क्या कहा है, सच क्या है और दावा क्या है। आखिर आशुतोष पांडे को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, उसका कसूर क्या था, ये कहानी आप जो इसमें लिखी हुई है, ये जनरल डायरी पुलिस की। पहले मैं इसमें से 4 लाइनें पढ़ता हूं और उसके बाद मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि इस डायरी का दावा और जमीन की हकीकत, उन दोनों के बीच में कितना लंबा फासला है। ये डायरी क्या कहती है, इसमें लिखा है साफ साफ कि 11/11/2024 यानी 11 तारीख जब से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से ये कह रहे हैं कि ये लगातार समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे। ये पुलिस कह रही है, ये वो पुलिस कह रही है जो कि लाठी चला चुकी है कैमरे पर, वो समझाने बुझाने का प्रयास कर रही थी। ये इसमें लिखा हुआ है, आगे पढ़िए। और उसके बाद एक छात्र आशुतोष पांडे पुत्र कुशल चंद्र पांडे, ये आशुतोष पांडे का पूरा परिचय लिखा हुआ है, उम्र 34 वर्ष, ये नारेबाजी करते हुए मुख्य सड़क पर बैठ गया। ये मुख्य सड़क पर बैठ गया जिससे यातायात बाधित होने का हवाला देते हुए, हवाला को हवालात लिख दिया इन लोगों ने। ध्यान दीजिएगा, ये जो किस विद्वान ने ये जीडी लिखी हिंदी की मुझे पता नहीं, लेकिन हवाला को हवालात लिख रहे हैं। तो यातायात बाधित होने का हवाला देते हुए उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ और फिर उग्र होकर वो अचानक ही उग्र हो गया। वो आयोग विरोधी नारे लगाने लगा। तो आयोग विरोधी नारे लगाना ये उग्र होने की निशानी है, ये जीडी में ये पुलिस की परिभाषा है। उसके बाद यदि गिरफ्तार न किया जाता तो निश्चित ही कोई संज्ञेय अपराध कर देता। अगर गिरफ्तार न करते तो बहुत बड़ा वो अपराध कर देता, ये किसी ज्योतिषी ने बता दिया पुलिस को। आप सोचिए, वहां पर हजारों छात्र सड़क पर ही तो बैठे हुए थे, और कहां बैठे हुए थे। ये जिस आरोप में आप आशुतोष पांडे को गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर तो आपको नैनी जेल भर देनी चाहिए। उन हजारों छात्रों को ले जाकर के, वो सब भी तो उसी सड़क पर बैठे हुए थे, और ये सब आयोग विरोधी नारे लगा रहे थे, कोई एक व्यक्ति नहीं लगा रहा था। और अगर उग्र होकर के, जिसे आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उग्र हो गया और आयोग विरोधी नारे लगाने लगा, तो पूरे वहां पर जो 20,000 विद्यार्थी थे यही कर रहे थे। तो क्या वो सब संज्ञेय अपराध करने वाले थे? आपकी ज्योतिष की कल्पना वहां तक क्यों नहीं पहुंची? अब इसके बाद देखिए वो क्या लिखते हैं। वो तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसे करीब 11:50 पर गिरफ्तार करते हैं। ये 11:50 पर ये बात चल रही है, अभी 14 तारीख की बात चल रही है। अब उसके बाद की कहानी ये है कि उसके बाद उसको वहां से ये थाना ले जा करके और चालानी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब 20:19 पर, यानी कि 8 रात में 19 मिनट पर ये उसका चालान करते हैं 14 तारीख को। और इस समय मैं आपको वो वीडियो भी दिखा रहा हूं जिस समय आशुतोष पांडे को वहां से ले जाया गया था। आप सोचिए उसके आसपास कितने लोग बैठे हुए जब खींच के ले जाया जा रहा है। आप जो चालान कर रहे हैं, वहां इतने सारे छात्र थे, आपको एक ही व्यक्ति नजर आया कि वो यातायात को बाधित कर रहा है, कि वो उग्र होकर के आयोग विरोधी नारे लगा रहा है, और कोई संज्ञेय अपराध वही एक व्यक्ति कर सकता था? ये वीडियो देखते रहिए आप। उसके बाद ये 14 नवंबर को रात 8:19 पर चालान करते हैं, और उसके बाद उसको, बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। ये जमानत पर रिहा कब हुआ और किसने देखा इसको रिहा होने के बाद पब्लिक डोमेन में? एक नाम बताए। पुलिस से मेरा सवाल है कि एक गवाह सामने लाए। अब आप देखिए, ये लिखते हैं कि 15/11 को प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे फिर से हाथी पार्क के पास कुछ छात्रों को इकट्ठा करके भीड़ को हिंसक बनाने का प्रयास किया गया। ये कब किया गया? प्रयागराज की पुलिस बताए ना कि जब 14 को वो उठा के ले गई और कह रही कि रात में जमानत हुई, तो 15 को ये कब हुआ? कोई एविडेंस है? कोई कैमरे पर है आपके पास? यहां तो कहानी ये थी कि खुद बीजेपी के अपने विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह 15 तारीख को डीजीपी और एडीजी एसटीएफ से बात कर रहे थे कि ये लड़का कहां है। ये बीजेपी के विधायक 15 तारीख को लगातार वो फोन करते रहे पुलिस के उच्च अधिकारियों को। तो ये कब 15 तारीख को हाथी पार्क पहुंच गया? कब इसने यह आंदोलन कर दिया कि बीजेपी विधायक को भी नहीं पता, किसी प्रतियोगी छात्र ने भी नहीं देखा?
तो किसके साथ जाकर के ये वहां पर कर रहा था धरना प्रदर्शन और आंदोलन हाथी पार्क में? सोचिए आप, ये लॉजिक है। और मैं आपको बाइट सुना रहा हूं जो बीजेपी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुझसे बातचीत में कही थी, किस तरह से वो 15 तारीख की ये बाइट है कि वो डीजीपी और एडीजी एसटीएफ को फोन करके पता कर रहे हैं कि कहां है ये लड़का। सुनिएगा। मैंने आज सुबह डीजीपी उत्तर प्रदेश से फोन से बात किया, एडीजी एसटीएफ से बात किया। दोनों ने मुझे कहा कि अच्छा हम इसको देखते हैं, कराते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों वरिष्ठतम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से कहने के बावजूद स्थानीय पुलिस अपने हरकतों से बाज नहीं आई है। तो इसके बाद आगे ये लिखते हैं कि अतः निवेदन है कि अभियुक्त आशुतोष पांडे को भारी से भारी मुचलके पर पाबंद करने की कृपा करें। भारी से भारी मुचलका, ये है डायरी जीडी। अब आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, इस बीच में बाकायदा ये अखबार की कटिंग है दैनिक हिंदुस्तान की। इसमें बाकायदा श्यामजीत सिंह जो एसीपी सिविल लाइन्स हैं वो ये कहते हैं कि 151 के तहत चालान कर निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया सभी छात्रों को। सुनिएगा, सभी को रिहा कर दिया गया है, लेकिन आशुतोष पांडे का भी 151 के तहत चालान हुआ है, लेकिन धरने की अगुवाई करने की वजह से आशुतोष को जेल भेज दिया गया। अब सोचिए, एसीपी जो कह रहे हैं और जो इस जीडी में लिखा है उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। इसमें तो ये लिखा है कि वो भीड़ को वो उकसा रहा था, वो उग्र होकर के नारे लगा रहा था और कोई संज्ञेय अपराध करने वाला था, इसलिए हमने उसको उठा करके और ये चालान किया है। और यहाँ एसीपी साहब लिख रहे हैं कि वो धरने की अगुवाई कर रहा था इसलिए उसे जेल भेज दिया। अब बताइए कौन सही है, कौन सच बोल रहा है? कब हाथी पार्क पर आशुतोष पांडे ने धरना दिया? किसने देखा? कहाँ एविडेंस है? पुलिस जवाब देना इस बात का। लगातार एक के बाद एक खबरें हैं, ये देखिए जो इस बात की पुष्टि कर रही हैं। ये अखबारों में सारा कुछ छपा हुआ है कि किस तरह से इसमें ये भी, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की खबर है और इसमें लिखा हुआ है साफ, मैं आपको इसको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि धरनारत छात्र दिन भर साथियों की रिहाई की मांग करते रहे। देर रात बेली अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद 16 छात्रों को रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके साथी आशुतोष पांडे को नहीं छोड़ा गया। ये अखबार लिख रहा है कि सब रिहा हो गए, लेकिन आशुतोष पांडे को पुलिस ने नहीं छोड़ा। ये हिंदुस्तान लिख रहा है। तो वो कब पहुंच गया 15 तारीख को हाथी पार्क पर प्रदर्शन करने के लिए, और अभी तक क्यों नहीं छोड़ा, क्यों चालान किया गया? ये तमाम सारे सवाल हैं जो पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब भी वही सवाल कायम है कि छात्रों को प्रशासन क्या प्रतिद्वंदी समझ रहा है? क्या कोई महाभारत का युद्ध चल रहा है पांडवों कौरवों का, कि आपको पराजित करके धर्म युद्ध में अपनी विजय का शंखनाद करना है? ये पूरा का पूरा मामला प्रयागराज पुलिस के लिए एक आईना है, और आप ताकत से, शक्ति से सवालों को कुचल नहीं सकते हैं। सवाल अपने पूरे वजूद के साथ खड़े होते हैं और आपकी आंख में आंख डालकर अपने हिस्से का जवाब चाहते हैं, और आप वो जवाब देना दें, समय वो जवाब जरूर देता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वो सारी खबरें यहां पर देखिए जो आपको सिर्फ यही मिलेगी।